राइट बेटा जी। हम लोग 11.3 सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर की क्लास 7th के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 2 की डिटेल पिछली वीडियो में समझ ली है। अब हमें समझना है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले हमें एक बार इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फिर हम उसके बाद ट्रिक पे आएंगे कि इसे कैसे आप ट्रिकफुली बहुत जल्दी से कर पाओगे। तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि किसी भी नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, फॉर दैट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन। जिसे आप अभी स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे हैं, उसे आप बाद में साइंटिफिक नोटेशन की तरह भी पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या होता है? दिस इज k इंटू 10⁻n। नंबर को हमेशा k इंटू 10⁻n के फॉर्मेट में जो है वो अरेंज किया जाता है, वेयर व्हाट इज k शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। 1 से बड़ा होना चाहिए k और 10 से छोटा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपके पास एक नंबर दूं 35.1 इंटू 10⁻², मुझे बताओ क्या यहाँ पर ये जो k है, ये k है इंटू 10⁻² मीन्स 10⁻n। ये जो मैम k है आपके सामने, क्या ये 10 से छोटा है? नहीं। नहीं है, ये 10 से छोटा नहीं है, तो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं इस तरीके से आपको नंबर दे दूं 0.351 इंटू 10⁻², इज दिस स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या यहाँ पर k जो है वो 1 और 10 के बीच में है? यस यस। No. नहीं नहीं, नो मैम, एक्चुअली नो। नो 0.3, नो नो। 0.3 इट्स लेस देन 1, तो ये भी Why? स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बेटा। Why? बेटा 0.3 है ना, 0.3 इज लेस देन 1, नो? Okay. व्हाट इज 0.3? 0.3 इज लेस देन 1, नो? Yes, है ना, ma'am. 1 अभी आप कहाँ रीच किए हो? अभी तो नहीं किए हो ना। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपको नंबर देती हूँ 3.51 इंटू 10⁻², इज दिस स्टैंडर्ड फॉर्म? यस मैम। ma'am. यस इट इज। व्हाई? क्योंकि अभी जो k है दैट इज मोर देन 1 एंड लेस देन 10। अंडरस्टूड बेटा जी? क्लियर है ये चीज सबको? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? आप यस मैम। इसमें चेंज किस तरीके से करते हैं नंबर को, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता चल गया कि k जो है वो हमेशा 10 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए। अभी अगर मैं आपको एक नंबर दूं 258 एंड आई आस्क्ड यू टू चेंज दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में आप इसे एक्सप्रेस करो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप समझेंगे कि अभी करंटली इसके अंदर डेसिमल पॉइंट कहाँ है वो? लास्ट में, क्योंकि वो आपको विजिबल नहीं है, इसका मतलब वो लास्ट में है। 258.00। 258 का क्या मतलब है? 258.00। आप ये जो 258 है बेटा जी, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको डेसिमल को यहाँ पर लाना होगा, राइट और नॉट? यही लाना होगा ना। तो वो तो वो साइंटिफिक उसमें आ जाएगा ना, नोटेशन में आ जाएगा ना, साइंटिफिक नोटेशन में। नाउ व्हाट वील डू है टू मूव दिस पॉइंट 2 स्टेप्स बैकवर्ड। हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 करेंगे ना। 100 करने से पॉइंट 2 स्टेप पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, ma'am. जाएगा। जाएगा ना। Ma'am, you muted. अगर मैं यहाँ पर 100 की जगह 10⁻² लिखूं, किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. नहीं मैम। 10⁻² ही होता है ना, 100 कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। अच्छा, अब मैं अपने आप से तो कोई नंबर डिवाइड कर नहीं सकती हूँ, तो आई मल्टीप्लाई ऑल्सो बाय 10 टू द पावर यस 2 मैम। में चेंज करने के लिए मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और 100 को आई हैव रिटन एज 10⁻²। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? किसी को भी नेटवर्क यस इशू है मैम। क्या? No, ma'am. बात मेरी नो। प्रॉपरली? राइट, मैंने 5G पे शिफ्ट कर दिया है। बोलो रेयांश बेटा, क्या कहना चाह? No, ma'am, can we write the numerator as 1? लिसन लिसन बेटा, अगर आप इसे यहाँ पे कैंसिल कर देते हो तो साइंटिफिक नोटेशन में तो चेंज ही नहीं हुआ, 258 ही रह गया। तो एक्चुअली तो हम चेंज करने के लिए तो ही नहीं यूज कर रहे हैं,
इसीलिए इन्हें कैंसिल नहीं करना है। अब आप देखो ये तो कंज्यूम हो गया पॉइंट को 2 स्टेप पीछे मूव करने के लिए। मतलब अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2.58 इंटू 10 टू द पावर 2। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आंसर में, ये गायब हो गया। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? देखो ध्यान से, क्या के ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 है? क्या 10 टू द पावर n है कोई नंबर? नेचुरल नंबर है ना? ठीक है ना? करेक्ट है ना? सबको क्लियर है ना ये? एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर से देखते हैं क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रही हूँ 35,000। अभी इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए पहले लेट्स सी वेयर इज द डेसिमल पॉइंट नाउ। हियर इट इज। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए, पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए, पॉइंट कहाँ होना चाहिए? बिटवीन 3 एंड 5। यहाँ पर लैंड कराना है पॉइंट को। मतलब आपको उसे 4 स्टेप्स पीछे लाना है, 4 स्टेप्स पीछे। 4 स्टेप्स पीछे लाने के लिए आप 10 टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे और 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। This will get consumed in moving the point 4 steps back. This will be reflected in the answer. What's the final answer? 3.5 into 10 to the power 4. Right or not, बेटा जी? तो आप क्या यहाँ पर अभी तक 2 केसेस में ये एनालाइज कर पाए हो कि पॉइंट को जितने स्टेप्स पीछे मूव कर रहे हो 1 2 3 4, उतनी ही पावर न्यूमरेटर में 10 के ऊपर बढ़ती जा रही है। एक और एग्जाम्पल से हेल्प करती हूँ कि कैसे रियलाइज करेंगे इसको। देखो, अगर मैं आपको नंबर दे रही हूँ 380, इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो मैं 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी ताकि पॉइंट 2 स्टेप्स पीछे मूव कर जाए। ये विल बी कंज्यूम्ड इन मूविंग द पॉइंट 2 स्टेप्स बैक। इट विल गिव यू 3.80 या 8, एक ही बात है, इंटू 10 टू द पावर 2। जितने स्टेप्स आपने पीछे पॉइंट को मूव किया उतना ही पावर 10 टू द के ऊपर आ गई। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? बोलो आर्या, बच्चे क्या कहना चाहते हो? Mom, I didn't get how this was 10 to the power 4. बेटा 4 स्टेप्स पीछे जाना है ना, 1 2 3 4। तो नीचे 10 टू द पावर 4 से ही डिवाइड करोगे, मतलब 10,000 से डिवाइड करोगे तभी तो पॉइंट पीछे जाएगा ना आर्या बेटा। Yes, ma'am. Oh. क्लियर? रेयांश बोलो क्या कहना चाहते हो बेटा? Mom, like, Mom, but then it'll come back to the same number again. हाँ बच्चा, हम सिर्फ सेम नंबर को ही सिर्फ साइंटिफिक फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है, यहाँ आपको ये समझाया जा रहा है कि इन सीनियर स्टैंडर्ड या फिर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको नंबर्स इन फॉर्म्स में दिखेंगे। दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर योर 9th क्लास। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। अब एक दो एग्जाम्पल्स और समझना शुरू करते हैं, थोड़ा नंबर को कॉम्प्लिकेट करते हैं, फिर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास है नंबर 34 इंटू 10 टू द पावर 5। नंबर ये है, इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में मुझे चेंज करना है। कैसे करते हैं उसको चेंज? पॉइंट को, के को, ये तो 10 टू द पावर n है ही, ये तो सही फॉर्म में है, लेकिन इसको k बनाना है। k क्या होता है? 10 से छोटा एंड 1 से बड़ा। पॉइंट अभी यहाँ है, पॉइंट को 1 स्टेप पीछे मूव करना है। पॉइंट को 1 स्टेप पीछे मूव करने के लिए आप 10 टू द पावर 1 से डिवाइड और 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ये तो कंज्यूम हो जाएगा इस पॉइंट को पीछे लाने में 3.4, और एक्सपोनेंट्स का लॉ लगेगा यहाँ पर और ये पावर्स एड अप हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 5 प्लस 1 6। क्या हुआ यहाँ पर? ध्यान से समझो बेटा, आपने पॉइंट को 1 स्टेप पीछे मूव किया तो इसीलिए पावर 1 स्टेप इंक्रीज हो गई। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या होना है?
जितने स्टेप्स यू आर मूविंग टू द लेफ्ट, उतनी पावर यू विल ऐड इन 10। फिर से समझो, एक और एग्जाम्पल लो। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपको नंबर बता रही हूँ 398 इंटू 10 टू द पावर 3। अब थोड़ा सा क्विकली समझाऊंगी। पॉइंट को 2 स्टेप पीछे लाना है ना, तो पावर को 2 स्टेप इंक्रीज कर दो। आंसर क्या हो जाएगा? 3.98 इंटू 10 टू द पावर 5। पावर इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि मैंने 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, पॉइंट को 2 स्टेप पीछे ले जाने के लिए। ये तो कंज्यूम हो गया, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से ऐड हुआ। आ रही है बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? नहीं, अब can you समझ repeat में आई? once? ट्रिक समझो इसकी ध्यान से दोबारा से। अगर मैं आपसे कह रही हूँ 3984 इंटू 10 टू द पावर 3 नंबर है आपके पास, आपको इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर पॉइंट को 3 स्टेप्स पीछे लाएंगे, 3.98 बनाएंगे। 3.98 इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1। 3 स्टेप्स पीछे लाएंगे, तो इसीलिए ये जो 3 पावर है ये 10 में इंक्रीज हो जाएगी। What will be the final answer? 3.984 times 10 to the power 6. ट्रिक समझ में आया? इस मैम क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से करने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको एक ही स्टेप में आंसर देना होता है। तो यहाँ पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेल यू कि आप 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दिखाओ। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया सबको? अब पावर्स को समझते हैं। मैं 3 क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से आ सकता है। 3924 इंटू 10 टू द पावर 2 भी हो सकता है क्वेश्चन। 392400 क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। दोनों ही फॉर्म्स में क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या करना है? बस आपको ये देखना है कि आप पॉइंट को कितना स्टेप पीछे मूव करा रहे हो। 3 स्टेप्स मूव करा रहे हो पॉइंट, है ना? तो आपको पावर को 3 से इंक्रीज कर देना है। आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? 3.924 इंटू 10 टू द पावर 5। इस क्वेश्चन को भी देखो, यहाँ पर पॉइंट को आप कितने स्टेप्स पीछे मूव करा रहे हो? 5 स्टेप्स। तो 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड होना है ना। नीचे वाला तो मैं लिख ही नहीं रही हूँ क्योंकि वो कंज्यूम हो गया। तो 10 टू द पावर 5 रह जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 10 टू द पावर 0 था ना। आप ऐसे समझ लो, यहाँ 10 टू द पावर 0 था, अभी तक कोई 10 का पावर था ही नहीं। तो आपने 5 से इंक्रीज किया ना, तो +5। तो ये क्या हो गया? 3.924 इंटू 10 टू द पावर 5। आप ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चंस भी सेम थे और दोनों आंसर्स भी बिल्कुल सेम है। 3.924 इंटू 10 टू द पावर 5, 3.924 इंटू 10 टू द पावर 5। आपको क्या करना है? जितने पॉइंट पीछे मूव करेगा उतनी पावर इंक्रीज कर देनी है 10 की। अगर कोई 10 की पावर नहीं है तो आप समझो 10 टू द पावर 0 था पहले, उसमें वो नंबर ऐड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। अगर आप 10 का पावर कोई गिवन है तो सॉरी, अगर 10 टू द पावर कुछ गिवन है तो उसमें वो पावर ऐड कर दो। अब देखो, एक एक करके आंसर्स लेना शुरू करते हैं। इट विल बी क्लियरर टू यू। 429.3 इंटू 10 टू द पावर 2। आर्या ट्राई करो बेटा, इसको चेंज करके बताओ मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में। Yes, ma'am. मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिंगल स्टेप आंसर चाहिए। ये क्वेश्चन सिंगल स्टेप आंसर मांगता है, कोई प्रोसीजर चेक नहीं करना होता इसमें। 4.293 into 10 to the power 4. अरे एक बार दोबारा रिपीट कर बच्चे। 4.293 into 10 to the power 4. देखो, आर्या ने 2 स्टेप्स पॉइंट मूव किया ना पीछे, तो पावर 2 से इंक्रीज कर दी। वेरी गुड आर्या, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड वन, 1 स्टार फॉर यू। रेयांश, नेक्स्ट इज योर टर्न। 3290 into 10 to the power 3।
Mom, 3.29 into 10 to the power 6. वेरी गुड। देखो रियांश ने 3 स्टेप्स पॉइंट को पीछे मूव किया तो 3 से पावर इंक्रीज कर दी, 10 टू द पावर 6 कर दी। 419 विहान इसे चेंज करो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा। Yes, ma'am. 4.19 into 10 to the power 2. वेरी गुड, क्योंकि पहले 10 टू द पावर 0 था, कुछ नहीं था ना। 10 टू द पावर 0 इज 1, है ना, इंटू 1 ही हो रहा था ना, मतलब वो तो कुछ Yes, भी नहीं ma'am. था पहले पावर, तो पावर अब 2 से इंक्रीज कर दिया। 0 + 2 = 2। समझ में आ रहा है अब सबको कि नहीं आ रहा? Yes, ma'am. चलो अभी नेक्स्ट ट्राई करो। अभी किसकी टर्न? रिया की टर्न। रिया, 258.2 into 10 to the power 3। 2.582 into 10 to the power 5. वेरी गुड। देखो रिया ने 2 स्टेप्स पीछे मूव किया पॉइंट, तो पावर 2 से इंक्रीज कर दी 5। वेरी गुड रिया। नेक्स्ट इज 6.366.89 into 10 to the power 3। प्रियांश, योर टर्न। Okay, ma'am. हम 3 ma'am, wait, हमने yes, ma'am. 3, 6, 6, 8, 9, ma'am. Multiply. पॉइंट कहाँ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में? Ma'am, point बाद में डालो। 10 to the power 5. Yes, ma'am. 10 to the power 5. And ma'am, point at that 6. Wait, 2, 3, 3, 4, 5. Ma'am, 3. Before 3. 0.3668. यहाँ पे Yes, ma'am. प्रियांश, Okay. 0.3 तो 1 से छोटा हो गया ना बेटा? Yes, ma'am. Wait. 0.3 1 से छोटा नहीं हो गया? Yes, ma'am. आपको वन प्लेस छोड़कर 1 प्लेस पे कुछ नंबर होना चाहिए, पॉइंट को यहाँ लेकर आना है बेटा। पॉइंट को 2 स्टेप्स पीछे मूव करना है आपको, Okay. तो पॉइंट यहाँ आएगा। जब आपने 2 पावर इंक्रीज किए तो फिर 3 स्टेप पीछे क्यों ले गए उसको? आपने पावर तो 2 से ही इंक्रीज किया, 3 + 2 5 होता है, तो 3 स्टेप्स पीछे क्यों लेकर गए? अभी नेक्स्ट समझो एक बार। अभी किसका टर्न रह गया? 823.9 into 10 to the power RF. 3। आरएफ बताओ बेटा। आरएफ, Yes, quickly ma'am. tell me। Yes, ma'am. Uh, 8.239 into 10 to the power 5. गुड, वेरी गुड। मैम, अब मैं, हाँ जी मैम। मेरे घर में गेस्ट आए हैं, इसके ताऊजी जरा, कैन आई टेक? जी मैम। आप मैम वापस ले प्लीज लीजिए आस्क, इंदु। मैम रिकॉर्डिंग हो रही है, प्लीज टेल हिम टू वॉच दैट। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय बाय मैम। अभी एक बार समझो यहाँ पे क्वेश्चन। अगर मैं नंबर ऐसा देती हूँ 428.9 into 10 to the power -2 कर रही हूँ यहाँ पे। सुनो ध्यान से सब लोग, आइज ऑन स्क्रीन। रेयांश इधर सुनो और समझो बेटा। अभी क्या है, पॉइंट को वही 2 स्टेप्स पीछे ही मूव करना है के को करेक्ट करने के लिए। तो दिस इज व्हाट 4.289, 2 ही स्टेप पीछे जा रहा है। और रूल क्या है, पावर को इंक्रीज करना है ना, अभी भी वही रूल रखना है, पावर को इंक्रीज बाय 2। सो 10 to the power
-2 + 2 is what? 10 to the power 0. This is your standard form. 4.289 into 10 to the power 0. Understood or not? आपको कुछ भी गिवन हो, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. एक मिनट बच्चा, मैं ब्रेकआउट रूम शायद ओपन नहीं है, मैं ओपन कर दूं. समझ में आ रही है सबको इंस्ट्रक्शंस की नहीं आ रही? इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपको वही पॉइंट अगर लेफ्ट को मूव कराना है तो पावर यू हैव टू इंक्रीज बाय दोज मेनी स्टेप्स, जितने स्टेप्स आप पॉइंट को पीछे मूव कर रहे हो. क्लियर है ना? एक बार और समझे. अगर मैं आपसे अब कह रही हूं कि क्वेश्चन है 15.8 इंटू 10 टू द पावर -5. करना वही है बेटा, पॉइंट को एक स्टेप पीछे लाना है, तो आंसर 1.58 हो जाएगा. इंटू पावर जितना स्टेप लेफ्ट मूव किया उतना ही से इंक्रीज हो जाएगी, तो 10 टू द पावर -5 + 1. अब वो इंटीजर्स है, उसको इंटीजर्स की तरह सॉल्व ही करना है बस. 1.58 इंटू 10 टू द पावर -5 + 1 इज व्हाट? -4. दैट्स द फाइनल आंसर. आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, एक और ma'am. क्वेश्चन करें. 2850 into 10 to the power -5. Vihan, tell me the answer. Ma'am, 2.85 into 10 to the power -2. 3 स्टेप्स पीछे जाना था तो +3 किया. +3 किया मीन्स -2. सबको समझ में आया? कोई डाउट इसमें किसी को? समझ लिया? हमने पॉइंट को लेफ्ट मूव करते हैं तो क्या होता है. अब मैं आपको 8th क्लास का कंटेंट समझा रही हूँ, ये 7th का था. बस इतना ही कि पॉइंट को लेफ्ट कैसे मूव करते हैं. 8th में इतना ही है कि पॉइंट को लेफ्ट, 7th में इतना ही है पॉइंट को लेफ्ट मूव कराना. 8th क्लास में है कि पॉइंट को राइट कैसे मूव कराते हैं. तो हम वो भी सीख रहे हैं, एक ही साथ खत्म करेंगे. एक जरा सी चीज 7th में करेंगे, एक जरा सी चीज 8th में करेंगे. हम क्लास वाइज उस हिसाब से नहीं करेंगे. तो समझो, अगर पॉइंट को राइट को मूव कराना हो तो क्या हो. जैसे कि अब मैं आपको नंबर दे रही हूँ 0.05, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. कैसे करेंगे? पॉइंट को 2 स्टेप राइट लाना है, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग होगा ना, 1 से बड़ा और 10 से छोटा, तो है ना. तो 5 पॉइंट समथिंग बनाना है. इसका मतलब वही 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. लेकिन इस बार ये कंज्यूम हो जाएगा बेटा, पावर पॉइंट को 2 स्टेप्स लेफ्ट मूव करने में न्यूमरेटर कंज्यूम हो जाएगा. आंसर क्या आएगा? 5.0 या 5 लिख सकते हो सिर्फ, इंटू 10 टू द पावर -2. क्योंकि डिनोमिनेटर का 10 शो कर रहे हो ऊपर, तो वो -2 में दिखेगा. समझ में आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा? क्या होता है 10 टू द पावर 2 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10 टू द पावर -2. पता है ना, सीखा था ना हमने ये कि नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो आप उसे फ्लिप करते हो बेस को. अगर आपको बेस को फ्लिप करना है तो पावर नेगेटिव कर दो, है ना. समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें से हम ट्रिक ये निकाल रहे हैं, व्हेनेवर द पॉइंट इज मूविंग राइट, जितने स्टेप्स पॉइंट राइट मूव करेगा उतनी पावर डिक्रीज हो जाएगी. फिर से समझो, नंबर दे रही हूँ 0.00000928. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. पॉइंट को कितने स्टेप्स मूव करके लाना है? 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स मूव करना है पॉइंट को टू द राइट. तो आंसर क्या हो जाएगा? 9.28 इंटू 10 टू द पावर को डिक्रीज करना है बाय 6 -6. समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? एक बार दोबारा से समझो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अब मैं आपको नंबर दे रही हूँ 0.0052 इंटू 10 टू द पावर 5. रुको बेटा, पॉइंट को 3 स्टेप्स टू द राइट लाएंगे.
तो पावर को 3 डिक्रीज करना है, -3, मतलब 5.2 इंटू 10⁻²। कितना सिंपल तो है। इसमें 1 साल वेट करने का क्या था इसको सीखने के लिए, है ना। एक बार दोबारा से समझे। चलो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं मिक्स्ड। मैं नहीं बताऊंगी कि पॉइंट को राइट मूव कर रहे हैं कि लेफ्ट मूव करना है, बस आपको उसको डेसिमल फॉर्म में मुझे चेंज करके बताना है। पहला पार्ट आर्या के लिए, 29.8 इंटू 10⁻²। आंसर बताओ आर्या बेटा। Yes, ma'am. 2.98. 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट। Okay. हाँ जी बच्चे, अब बताओ। 2.98 into 10 to the power -1. ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसा कर लो, क्योंकि लेफ्ट को जाते तो पावर इंक्रीज होती है ना। सॉल्व करके -1 ही आंसर। गुड, करेक्ट, गुड। नेक्स्ट वन, रेयांश, यू आर सॉल्विंग। It is 5.0 right, so -5 again, -5. Want some help? 3 स्टेप्स जा रहे हो राइट, तो 3 पावर डिक्रीज करना है। Into 10 to the power -5 -3 is equal to 10 to the power -2. -8. वेरी गुड, -8, माइनस माइनस प्लस होगा ना बेटा, तो -8। वेरी नाइस। नेक्स्ट, आरव इज डूइंग इट फॉर मी। आरव, दिस इज योर क्वेश्चन बेटा, जल्दी से आंसर बताओ। आरव, कैन यू हियर मी? Ma'am, am I? टेल मी द आंसर बच्चे। Arav, we cannot hear you. Vihan, you attempt this question, beta. Yes, ma'am. 8.13 into 10 to the power -7. काउंट करो कितने स्टेप्स पीछे गया। 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप्स आया बेटा। Oh, yes, तो ma'am. 10 to the power -6. -6, right. Riya, next one for you. Tell me, Riya. 93 Yes, ma'am. into 1, 10 2, to the 3, power 4, 5, 6, 7. Yes, ma'am. 8.983 multiply by 10 raised to power 7. पक्का -7 तो नहीं होगा रिया? लेफ्ट को जाते हैं तो पावर ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है? ऐड होती है। शाबाश, तो करेक्ट तो है। थोड़ी जरूरी है मैं कहीं भी डराने की कोशिश करूंगी तो डर जाओगे। डोंट लेट थिंग्स कंफ्यूज यू।
कॉन्सेप्ट जिसको है उसको स्टिक रहो। लेफ्ट को जाना है, पावर इंक्रीज करना है, राइट को जाना है, पावर डिक्रीज करना है। सिंपल। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अभी 7th क्लास की एनसीईआरटी में आप सिर्फ पॉइंट को लेफ्ट को मूव करोगे, मतलब पावर सिर्फ इंक्रीज होता जाएगा, राइट? ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, मैं टेस्ट लूंगी तो मैं दोनों चीजें पूछूंगी। ओके, चलें अभी। अभी दिस एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3 से करना स्टार्ट करना है आप लोगों को। हम स्टार्ट करें? हाँ बच्चा, हाँ राइट, मुझे आंसर्स बताते जाओ साथ साथ। पहला, आर्या बच्चे, टेल मी द आंसर क्विकली। Yes, ma'am. 5.0 into 10 to the power 7. गुड, नेक्स्ट वन, रेयांश, टेल मी बेटा क्विकली। Mom, 7.0 into 10 to the power 3, 5, 6, 10 to the power 6. 3 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो? Mom, 6. गुड, नेक्स्ट वन, आरव योर टर्न, थर्ड पार्ट। Yes, ma'am. Ma'am, 31865 point 10 to the power 5. क्या कर रहा है आरव? ये 31865, ये क्या 10 से छोटा है? रीड करिए इस नंबर को, 31,865 बन रहा है बेटा ये। इसको 10 से Yes, छोटा भी तो बनाना है, 1 से बड़ा, 10 से छोटा। yes, ma'am. 3 पॉइंट point. को यहाँ से लेकर यहाँ लेकर आना है। Yes, ma'am. 3.1. गो अहेड। No, ma'am, not 3.1, ma'am. I'm counting. Ma'am, 3.1865 into 10 to the power 9. देखिए, 5 6 7 8 9, 9 स्टेप्स पीछे। गुड। इतना टाइम क्यों लिया आरव? थोड़ा प्रैक्टिस करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैम नेक्स्ट, काउंट करने के लिए टाइम लगा मैम। विहान, टेल मी द आंसर Yes, बेटा। ma'am. Ma'am, I have that Ma'am, one. 3.90878 into 10 to the power 5. Mom, can we solve the fourth question? यस गो अहेड, मैं तो वो डिस्कस करने वाली भी नहीं हूँ। रिया, फिफ्थ वन। Ma'am, 3.90878 multiplied by 10 raised to power 4. वेरी गुड। आर्या योर टर्न अगेन। Yes, ma'am. 3.90878 into 10 to the power 5. आर्या, पॉइंट किधर से कितना स्टेप पीछे जा रहा है? लास्ट में नहीं है पॉइंट। 3. 3, गड़बड़ नहीं करके आना एग्जाम में, लास्ट में नहीं है पॉइंट। सब लोग इनके आंसर्स लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 यू आर कंप्लीटिंग बाय योरसेल्फ। ओके,
मैम क्वेश्चन Let- नंबर 4 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट बता दो कैसे करना है बाकी बेटा सेम है रजय, वाई फीलिंग स्पून फीडेड, मैम मैं सेम है कर रहा क्वेश्चन था। रीड। हाँ मेरे बच्चे, मैं सिर्फ ये चेक कर रही हूँ कि और कुछ है नया इस चैप्टर में या ओवर हो गया। तो कंक्लूजन इज ओवर हो गया, नीचे समरी है चैप्टर की, चैप्टर इज ओवर टुडे। ठीक है। और रिया बेटा ऐसा स्पून फीडिंग नहीं करना है बच्चे, क्वेश्चन को रीड करो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है, तभी मैंने आप पर छोड़ा है। थोड़ा सा दिमाग को चलाओ, हैंडीकैप थोड़ी बनाना है दिमाग को।